पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी रोपवे के निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। ये आदेश 3 महिलाओं की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाए और कोई नया निर्माण न किया जाए। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की देर रात कार और मैजिक में टक्कर हो गई। इसमें 17 लोग घायल हो गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूपापुर स्थित जय हनुमान ढाबा के सामने दोनों वाहनों में टक्कर हुई। सभी घायल दुधीमाटी थाना कोडरमा के रहने वाले हैं। राजकीय क्वींस कॉलेज में समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जनपद स्तरीय कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट करके स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर मुमताज अंसारी ने विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन और तनाव प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। तुमसे एड्रेस कर रहा हूं ना, तो तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से अपने नेचर, अपने इंटरेस्ट और अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हें अपना करियर बिल्डअप करना चाहिए। सोचना चाहिए कि तुम क्या बनने में तुम्हारे लिए बेहतर हो। दूसरी चीज, चैलेंजेस, चाहे वो कैरियर किसी भी चीज का हो बेटा, चाहे मैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियरिंग बनने का, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का, सब में चैलेंजेस हैं। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत लाना, ये भी बहुत बेसिक बुनियादी जरूरी चीज है, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाधिवेशन शनिवार को प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वीडीआईए के अध्यक्ष नारायण चटर्जी ने की, जबकि एनसीजेडआईएफ के महामंत्री राजीव निगम ने बीमा क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डाला। राजीव निगम ने कहा कि सरकारी उपक्रम की स्थायी रोजगार और जनसेवा की गारंटी देता है। 2 दिन का 22 और 23 तारीख को, और जो ये अधिवेशन का जो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का, जो निरंतर चलता है, हर 2 वर्ष पे होता है, और यहाँ पे हम लोगों के जोनल महामंत्री कामरेड राजीव निगम भी उपस्थित हैं, जोनल अध्यक्ष कामरेड संजीव शर्मा जी उपस्थित हैं, और जोनल के संयुक्त मंत्री कामरेड अरुण तिवारी जी भी आए हैं, और वाराणसी मंडल के 29 शाखाओं से, बलिया से लेकर शक्तिनगर तक, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, सभी शाखाओं के जो है यहाँ पे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, और इस अधिवेशन को करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, और आगे जो रणनीति है उसको यहाँ पे वो तय करेंगे। अपना जो है नया नेता चुनेंगे अगले 2 वर्ष के लिए, और जो सरकार जो है एफडीआई के इंश्योरेंस सेक्टर में जो 100% एफडीआई ला रही है, क्लास 3-4 की भर्ती एलआईसी में एकदम बंद है, इसके खिलाफ है। एलआईसी का निजीकरण के खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ये विनिवेशीकरण है इसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडलायुक्त कौशल शर्मा की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में उद्योग बंधुओं की बैठक शुरू हुई। इसमें औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यक विकास कार्यों पर चर्चा की गई। यूपीसीडा के अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए शासन से 63 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। इससे तमाम तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल ने कैंसर के इलाज और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 6 वर्षों से यहां 1,27,000 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ है। ये अस्पताल अब केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा जो टीएमसी का जो वाराणसी यूनिट है, उसका जो 6ठा स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे, वहाँ पर एक सीएमई का आयोजन किया गया है, जिसमें लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा चल रही है, और किस तरीके से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर में, उनको कैसे यहाँ पर लागू किया जाए, उस पर चर्चा चल रही है। तो उसी में भाग लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। सर, कैंसर जो है उसमें गरीब परिवार के लिए क्या कर रहे हैं आप, कुछ इस तरह का? देखिए, गरीब परिवारों के लिए हमारे टाटा स्मारक केंद्र में पूरे भारत में, सिर्फ वाराणसी में नहीं, या तो फ्री इलाज होता है, यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर इलाज होता है, और इसके लिए हम परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करते हैं, और हमारे सरकार की पूरी मदद मिलती है कि हम गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ ना डालते हुए उनको हाई क्वालिटी का कैंसर ट्रीटमेंट मुहैया कराएं। और यही यहाँ पर हमारे
वाराणसी यूनिट में भी हो रहा है। तो यहाँ पर करीब करीब जो 75 से 80% जो पेशेंट्स हैं या फिर 85% पेशेंट्स हैं, उनका या तो फ्री में इलाज होता है या फिर बहुत ही कम रेट्स पे इलाज होता है। महाशिवरात्रि के नजदीक आते ही प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट हो गई है। काशी के छोटे से लेकर बड़े देवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम व एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चन्नप्पा ने अन्य अफसरों संग कैथी स्थित मार्कंडे महादेव धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर अन्य अधिकारियों को निर्देश भी दिए। यूपी के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शनिवार को राजकीय अलंकृत उद्यान कंपनी बाग कचहरी परिसर में आयोजित 3 दिवसीय मंडलीय शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसको 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले भाग में शाक भाजी, फल और फलों से संबंधित संरक्षित पदार्थों को शामिल किया गया। वहीं दूसरे भाग में गुलाब के फूल, मौसमी कटे फूल, कलात्मक फूलों की सज्जा समेत कई पौधों को प्रदर्शित किया गया। लगाया गया है कचहरी के पास उद्यान विभाग के परिसर में पूरे मंडल से अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के साग भाजी हैं। बहुत शानदार यह मेला है। सभी से मेरा अपील है कि अपने शहर के अंदर इतने शानदार फूल पैदा होते हैं, साग भाजी पैदा होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आइए उद्यान विभाग के परिसर में यह 2 दिवसीय मेला को एंजॉय करिए। बहुत धन्यवाद। क्या क्या चेक दिए हैं और आपने सरकार ने इसके जो लोग साग भाजी के साथ साथ इसमें जो इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर, टालियाँ, सब्सिडी मिलती है। और साग भाजी से कुछ बनाते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है, सब्सिडियाँ सरकार की तरफ से 6,75,000 के अमाउंट के कई लोगों को पुरस्कार बांटे गए। महाकुंभ के अंतिम स्नान और भव्य पर्व महाशिवरात्रि से पहले काशी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि आम श्रद्धालु के अलावा नागा साधु और तमाम अखाड़ों के संत भी इस बार बाबा काशीपुराधिपति का आशीर्वाद लेंगे। कुर्सी को लेकर के दर्शनार्थियों की और भी ज्यादा संख्या में यहाँ पे आगमन हो रहा है बनारस में। और महाशिवरात्रि पे जो मंदिर है यहाँ पे काशी विश्वनाथ, उस पे लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे। सभी को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो स्नान है उसको लेकर के घाटों पे फ्लड कंपनियां पीएसी की और एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी में सुगम दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है सबके लिए। सर, देखा जाए तो उनके नाम जो नागा साधु लोग भी आएंगे, महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करेंगे, उनके लिए भी किस तरह का प्रोसेस? देखिए, नागा साधुओं का एक परंपरागत यहाँ पे दर्शन का समय फिक्स रहता है और उसी को लेकर के अर्ली मॉर्निंग दर्शन के समय रिक्वेस्ट किया गया है साधुओं से। और अभी बैठकें की जा रही हैं और जो भी उसमें सहमति बनेगी उस पर उस अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महापर्व महाशिवरात्रियों की तैयारियां तेज गति से चल रही है। महाशिवरात्रि पर होने वाले पूजा पाठ, आरती की तैयारियों के साथ ही धाम को भव्य रूप से सजाने का काम तेज गति से जारी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को विद्युत झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। झालरों और लाइटों की पीली रोशनी में श्री काशी विश्वनाथ महादेव का प्रांगण स्वर्णिम आभा बिखर रहा है।